नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में आपको काफ़ी कुछ बताना चाहेंगे कि क्यों आपको मीडिया पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो आप लाइक करोगे तो मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होगा, क्योंकि ये जो न्यूज़ हम आपको बताने जा रहे हैं उसको देख करके आप बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करोगे। न्यूज़ क्या बुरी है? नहीं, न्यूज़ हमारे सामने एकदम सच्चाई रखती है। तो 28 मिनट पहले जी बिजनेस की तरफ से एक ट्वीट आया जहाँ पर उन्होंने कहा कि दर्शकों पर चढ़ा रणबीर आलिया का जादू, दूसरे ही दिन किया 160 करोड़ का आंकड़ा पार। 2 दिन के अंदर ब्रह्मास्त्र 160 करोड़ कमा गई, ऐसा कहा जी बिजनेस ने 28 मिनट पहले के ट्वीट में। लेकिन 3 घंटे पहले ही उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि फिल्म 3 ही दिनों में, ठीक है, फिल्म 3 ही दिन में 100 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी। अंदर की बात कुछ भी हो सकती है, लेकिन हेडलाइन इसी तरीके की है, ठीक है। अब 3 दिन में मूवी 100 करोड़ में शामिल होगी और 2 ही दिन में यहाँ 160 करोड़ कमा ले रही है मूवी, ठीक। एक ही हैंडल से जी बिजनेस ने ही ये दोनों ट्वीट्स किए हैं। पीआर एजेंसीज कुछ भी करवा सकती हैं, ये तो आपको पता ही है। अब ये 2 ट्वीट देख करके हमारा दिमाग एकदम ऊपर नीचे होने लगेगा कि ये क्या बात लिख रहे हैं ये लोग क्या सोच करके ये बात लिख रहे होंगे। अंदर कुछ भी आपको बता देंगे, ठीक है, आप जाकर के पढ़ोगे, ये हो गया वो हो गया। लेकिन हमारे सामने जो डेटा आया वो ऐसा आया। आप में से कुछ लोग शायद दिमाग ना भी लगा पाएँ और कहते हैं यार क्या बोल रहे हैं। बाकी कुछ लोग इसको सच भी मान लेंगे, लेकिन सच कहीं और लाई करता है क्या, वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एकदम जादू चढ़ के बोल रहा है 160 करोड़ मूवी जब 2 ही दिन में कमा ले रही है, कहीं 10 दिन रह गई तो वो मतलब 700-800 करोड़ की मूवी बन जाएगी, ठीक है। एक एंगल तो ये हो गया। लेकिन हाँ भाई, अगर 10 दिन रह गई, 2 दिन में 160 करोड़ तो 10 दिन में तो है ना 800 करोड़ की मूवी बन गई है। ऑफकोर्स सी बात है, बन ही गई, 10 दिन भी अगर हॉल में रह गई तो। बाकी पीवीआर का शेयर आप देख लीजिए, क्रैश किया है 5%, ठीक है। हैनॉक्स लेजर का शेयर भी 5%, जी हाँ 5% क्रैश किया। अगर मार्केट कैप के टर्म्स में बात करें 500-600 करोड़ कम से कम यहाँ पर उड़ा है, ठीक है। एग्जैक्टली हमें मार्केट कैप नहीं पता, अभी मैंने लेटेस्ट देखा नहीं, लेकिन 500-600 करोड़ तो बिल्कुल उड़ा ही है, ठीक। अब हम एक और चीज़ आपको दिखाते हैं। जो ये मीडिया है ये क्या खा करके बोलती है, खा करके मतलब नशा वसा करके नहीं बोल रहा हूँ, कुछ और बोल रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, वो आप समझ गए हो। लेकिन रियलिटी क्या हमको जो यहाँ पर चार्ट्स पे दिखाई देती है वो भी होती है क्या, ये हम थोड़ा सा डिकोड करेंगे। आपको याद हो जब लाल सिंह चड्ढा रिलीज़ हुई थी, यहाँ पर रिलीज़ हुई थी या यहाँ पर, इस वाली कैंडल पे या इस वाली कैंडल पे रिलीज़ हुई थी, गिरावट आई थी, ये मुझे फिक्स पता है। उसके बाद गिरावट थमी नहीं इस वाली कैंडल पे, ठीक है। यहाँ से आप देख लीजिए 2% ऐसे गिरता गया, स्टॉक गिरता गया, और जो स्टॉक 2100 पे ट्रेड कर रहा था वो 1800 आकर के यहाँ पर लो मारा है, ठीक है। अभी गया था फिर से 2000 के आसपास, लेकिन फिर से वहाँ से गिरा है। एक ही दिन में जब 5% स्टॉक क्रैश करेगा तो यही होगा। और एक बात आपको बता दूँ, यहाँ पर प्योरली मूवी का ही कारण है, लेकिन एक सेंटिमेंटल बिहेवियर जो हम सब दिखाते हैं ना, कि हम सब कोई भी न्यूज़ हो गई, कुछ भी चीज़ें हो गई, अगर वहाँ पर होने लगे तो हम उस पर रिएक्ट कर जाते हैं। और वही चीज़ होती है जब ट्रेडिंग में आप देखते होगे लॉन्ग अनवाइंडिंग होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम आया था इसलिए वहाँ पर लॉन्ग्स कटे हैं और लोगों ने प्रॉफिट बुक करना ज़्यादा बेटर समझा। जो लोग फंस गए ट्रेड में उनके साथ तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो लोग शॉर्ट सेलिंग किए होंगे उनको काफ़ी अच्छा वहाँ पर प्रॉफिट हुआ होगा। एक एंगल आपको ये भी मीडिया दिखाएगी कि शॉर्ट सेलर्स के कारण पीवीआर और आइनॉक्स लेजर में 500 करोड़ का नुकसान हो गया और जल गया सारा पैसा। नहीं, वो जला नहीं है, इन्वेस्टर्स को वापस वो पैसा मिलेगा। अगर स्टॉक अच्छा है तो वो वापस आपको रिटर्न ला करके देगा। तो ये हो गई जो बात मैंने आपसे बताई, ये हो गई ओवरऑल मीडिया की सच्चाई। जो हमारे सामने दिन भर बकबक करते हैं वो कुछ खा करके बकबक करते हैं। हमारे 3 सुपर हीरो जिनको हम हीरो बना करके रखे हैं, और हीरोइज्म से एक बात सामने आई, अभी रखूँगा, जैसे हमारे 3 सुपर गुटखा खोर हैं ना, उनको हमने हीरो बना करके रखा है, तो वो भी खुश हो जाते होंगे। वो कुछ खा के बोलें तो अच्छी बात है, क्योंकि हमको दिखेगा कि उनके मुंह में भरा हुआ है और फिर वो बोल रहे हैं गुटखा खाने से ये हो रहा है, ठीक है। लेकिन मीडिया कुछ खा करके बोलेगी, हम नहीं समझ पाएंगे, हमें अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कोई भी न्यूज़ पढ़ो, कुछ भी डेटा आपके सामने हो, उसको पहले चेक करो कि क्या वो डेटा सही है या नहीं। उसके बाद उस पर आगे अपना डिसीजन लिया करो, ठीक है। अब हीरोगिरी से मुझे एक बात याद आई कि हम सब यार हीरो बनाने के बड़े दीवाने हैं। एक्चुअली होता क्या है कि एक पेरेंट के रूप में भी आप हमेशा अपने बच्चे को एक हीरो का एग्जांपल दोगे। देखो उस लौंडे का 1 करोड़ का पैकेज लग गया, देखो शर्मा जी का लड़का 1 करोड़ के पैकेज पे काम करता है, तुम एकदम महान निहायती हो, तुम्हें केवल 10 लाख का पैकेज मिला, तुम्हें 15 लाख का पैकेज मिला, तुम्हें बस 20 लाख का पैकेज मिला। ऐसे कहते हैं यार पेरेंट्स। उन्हें यह भी नहीं पता कि यहाँ 5 लाख के पैकेज के लिए भी बच्चे तरस रहे हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को सपने इसी के दिखाएंगे। वो एक संयोग बन गया। जैसे अभी कोई, कल मैंने वीडियो जब बनाई थी कि आप 20-25 साल में
1 करोड़ रुपए कैसे बना सकते हो, एक स्टूडेंट हो। और 1 करोड़ वो छोटी ही बात थी, क्योंकि 1 लाख रुपए से शुरुआत करो, बीच में आगे भी तो डालोगे, वो सब बातें ठीक है। कोई आकर के बता दिया 1 साल में, कोई लड़का है 20-25 साल का, शायद 20-22 साल का, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, कोई बोल रहा था, शायद मुकेश बता रहे थे हमको कि वो 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमा लिया और 40,000 रुपए से। तो यार अब आप, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ वो नहीं कमाया, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ वो एक हीरो है, लेकिन क्या हम में से सब लोग हीरो बन सकते हैं? नहीं बन सकते ना। तो ये स्टैंडर्ड जो हम लोग अपना सेट कर लेते हैं ना, इसीलिए हम सब अपने आप को वो दिलासा देते हैं, यार हमारे बस का कुछ नहीं, हमारे बस का कुछ नहीं। जो बस का है हम वो करना नहीं चाहते, जो बस का है वो हम करना नहीं चाहते, क्योंकि हम हवाई बातें अपने बच्चों को सिखा देते हैं, खुद भी वही चीज़ लगा करके बैठेंगे। देखो यार उसका पोर्टफोलियो तो 10 करोड़ का है, हमारा 10 लाख का भी नहीं है, कैसे हम पहुँचेंगे? या तो हम ऑप्शन में जा कर के रिस्क लें, इन्वेस्टिंग से तो होगा नहीं। भाई उसको जाने दो, आप अभी कहाँ खड़े हो, अगले कदम पे ध्यान दो, अगली सीढ़ी पे ध्यान दो। ये हम कर नहीं पाते, हम हीरोगिरी के चक्कर में अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, हीरोगिरी के चक्कर में हम खुद को बर्बाद कर रहे हैं, और जो सुपर चीज़ें होती हैं हमें सिर्फ वही देखने में भी अच्छी लगती हैं। तो ये करना छोड़ दो प्लीज़। कोई 1 साल में बना लिया, बनाने दो, वो उसके लिए बहुत बेहतर संयोग होगा, उसके कर्म होंगे, बहुत अच्छी बात है, उसको शुभकामनाएं दो, आगे बढ़ो। उससे 1 पॉइंट भी इन्फ्लुएंस मत हो जाना। और मीडिया तो आपको इसी तरीके के हीरोज़ को परोसने में एकदम आगे है, क्योंकि अगर वो हीरोज़ नहीं बनाएगी आपके सामने तो हम आप सब घिसेंगे कैसे अपनी ज़िंदगी को। अच्छी रैंक लाने के लिए, अच्छे कॉलेज में जाकर के पढ़ने के लिए बच्चे दोबारा अटेम्प्ट देते हैं, तिबारा अटेम्प्ट देते हैं, परेशान करके उनको रख दिया जाता है। ऊपर के लेवल से रिश्तेदारों का प्रेशर, सोशल प्रेशर, तो मतलब क्या ही कहें। अरे यार तुम्हारे पास टैलेंट है तो एक नॉर्मल से एक 90% जो एक्यूरेसी या एफिशिएंसी वाला कॉलेज है, एक 85% वाला है, एक 80% वाला है, आप यहाँ पर भी पढ़ो, कुछ कमाल करोगे तो आप कमाल कर जाओगे। लेकिन यहीं पर जाना है क्योंकि यहाँ पर पैकेज बड़ा मिलता है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने बताया, हमारे रिश्तेदारों ने बताया है, और हम बच्चों पे ये चीज़ थोपते हैं, बच्चे खुद अपने ऊपर थोप लेते हैं, उसी के कारण डिप्रेशन बढ़ेगा, ये सब चीज़ें होंगी। तो ये सब हो रहा है, आपको उससे थोड़ा सा बचना है। बाकी यहाँ पर जो आपको डेटा समझाया गया उससे थोड़ा सा सावधान रहिएगा कि मीडिया हमको कुछ खा करके चीज़ों को परोसती है, तो थोड़ा अलर्ट और सावधान हमेशा रहा कीजिए। अब बात कर लेते हैं पीवीआर की, ठीक है। यहाँ पर बहुत बड़ा वॉल्यूम हुआ है, अगर आप लाल सिंह चड्ढा के कंपेरिजन में देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि नीचे के लेवल से आपको बाइंग देखने को मिली थी, बाइंग तो यहाँ पर भी देखने को मिली थी नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा बजट की फिल्म है, ज़्यादा बड़े बजट की, और रियलिटी के हिसाब से जो मैं यहाँ से डिकोड किया हूँ, फिल्म इज़ नॉट डूइंग वेल, ठीक है। रियलिटी जो यहाँ से मैंने डिकोड किया, मैं रियल में नहीं पता मुझे कि क्या चीज़ें चल रही, बॉयकॉट वगैरह जो भी चल रहा है उसको आप जाने दीजिए, लेकिन यहाँ से मैं बिल्कुल ये मान के बैठा हूँ कि स्टॉक मार्केट में सबसे होशियार बंदे होते हैं और वो जो भी डिसीजन लेते हैं सही लेते हैं, और अकॉर्डिंग टू दिस फॉल जो हम यहाँ से डिकोड कर सकते हैं वो यही कि मूवी इज़ नॉट परफॉर्मिंग एज वेल एज मीडिया इज़ प्रेजेंटिंग। तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, और दोनों एंगल की मीडिया है, कोई आकर के बोलेगी अच्छी मूवी है, कोई बोलेगी बुरी मूवी है, कोई बोलेगी 50 करोड़ भी नहीं कमा पाई, कोई बोलेगी कि 160 करोड़ कमा ली। तो अलर्ट रहो, अच्छा रहेगा। बाकी हीरो बनना है तो खुद का हीरो बनो, जहाँ पर खड़े हो ये देखो कि जो बेस्ट पॉसिबल नेक्स्ट स्टेप हो सकता है वो मैं उठा रहा हूँ, वो मैं ले रहा हूँ या नहीं। अगर आप बेस्ट पॉसिबल नेक्स्ट स्टेप नहीं उठा रहे हो तो आप अपने साथ अन्याय कर रहे हो। आप किसी हीरो के चक्कर में 100 कदम का स्टेप उठाने के चक्कर में अगर गिरे, हाथ पैर तुड़वा लिए, तो कोई और जिम्मेदार नहीं होगा, जिम्मेदार आप होगे। आप उसको दोष भले दे सकते हो कि उसके चक्कर में मैं गिर गया, डिप्रेशन में आ गया, लेकिन जिम्मेदारी आपकी थी कि आपको पता है आपका पैर कितना आगे जा सकता है, आप कितना आगे पैर फैला सकते हो। आई होप आपको यहाँ से कुछ बातें समझ में आई होंगी। और कोई भी न्यूज़ जब भी देखा करो, खासकर ये जो लड़कियों की आपको फ़ोटो दिखाई जाती है, मॉडल्स की, लड़कों की, कि ये सुपर हीरो हैं, ये सुपर हीरोइन हैं, ठीक है, वो भी पैसे खा करके PR एजेंसीज यही तो करती हैं। हम सब उसी में फंसे रहें, आगे बढ़ ही ना पाएँ। हम सब देखते रहें कि हमारा जो सुपर मॉडल है वो क्या कर रहा है, कहाँ जाता है, क्या खाता है, कैसे रहता है, क्या पहनता है, कब सोता है, कब उठता है। भाई वाह वाह भाई वाह। मिलते हैं, कुछ वीडियो में नहीं समझ में आया हो तो बताइएगा। बाकी अगर किसी को वीडियो बुरी लगी हो तो लगे यार इसमें मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही जो आपको बुरी लगनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर आपके लिए सबक ज़रूर है, सबक सीख लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।